तारिक किस स्कूल से हैं आप? ओके। उमर आप किस स्कूल से? द इंडियन स्कूल। इंडियन स्कूल। नम्रा आप तो ऑलरेडी मेरे साथ एक कर चुकी है ना, एक ट्रायल, एक ट्रायल क्लास। उसके बाद आप कहाँ गायब हो गई थी? उसके बाद तो कई क्लासेस हुई हैं उस बैच की, आप किसी में नहीं दिखाई मुझे। सर एक क्लास तो दूसरे में इम्बिसात सर की दी थी, बाकी मैंने मेरे पास इन्फो नहीं आई। अच्छा, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं आई। चलिए। उमर आपने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा है फिजिक्स में? कुछ स्कूल्स में कुछ डायमेंशन एरर कुछ किया हुआ है आपने? नहीं, बट मैंने मैथ्स में सेट्स ट्राई किया था खुद से, ओके। कुछ शुरू का पार्ट। ओके, तारीख आपने भी कुछ नहीं करा ना अब तक? तारीख के साथ जरा सा हमने सिलेबस थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, लेकिन और तो कुछ नहीं करा ना तारीख आपने? नम्रा, आपका आज का लेक्चर ना पूरा रिपीट हो जाएगा, तो फर्स्ट लेक्चर। जरा 1-2 मिनट और वेट ओके कर रहा हूँ, कुछ सर, तो बच्चे मैं और लीव आएंगे। ही कर देती हूँ। हाँ बेटा, आप लीव कर दो, मैं आपको ना फिर नेक्स्ट लेक्चर की टाइमिंग्स भिजवाता ओके। हूँ। सो तारिक एंड उमर, बस 1 मिनट में स्टार्ट करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स और ज्वाइन कर रहे हैं, स्टार्ट शुरू करना है। मीनवाइल उमर, आप और किसके लिए प्रिपेयर करो? 11th के साथ जेई नीट क्या देना है आपको? प्लान तो कर रहा था मैं जेई से या फिर जामिया के लिए वो तो मेनली। जेई के थ्रू ही होगा। जेई के थ्रू ही होगा। इंजीनियरिंग। वो भी जेई के जी। थ्रू ही होगा। तारिक आप? ओके, आप नीट के लिए। जस्ट 1 मिनट और वेट करते हैं, कोई आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम स्टार्ट करेंगे। ओके।
सो देखो फर्स्ट लेक्चर है, बहुत इंट्रोडक्टरी होगा। अब ये यूजुअली बच्चों की चॉइस होती है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करवाना चाहते हो आप लोग। उमर और तारिक क्या चाहते हो? आई शुड स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 3 या बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करूं? आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा तो फिर तो स्टार्टिंग से ही शुरू करना चाहिए। स्कूल में फर्स्ट चैप्टर से ही कर रहे हैं आई थिंक, फोर्सेस चलो वाला, ग्रेविटेशनल फोर्सेस और वो सब। तो नहीं कराऊंगा मैं वो तो लाइक उसमें ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको पढ़ा पाऊँ। आई स्टार्ट विद डायमेंशन एनालिसिस चैप्टर नंबर 2 बेसिकली। कौन सो सा? पहले देखो चैप्टर नंबर 2 डायमेंशंस। अच्छा। सो देखो जरा सिलेबस जो है आपका, पहले सिलेबस डिस्कस करते हैं देन विल स्टार्ट द सिलेबस। हम्म। सो जो मैं सिलेबस डिस्कस करूंगा मैं पूरा आपका 11th 12th का एक साथ, क्योंकि जेई और नीट में तो सब कुछ आता है। सिलेबस में हम सिर्फ ब्रांचेस हाँ। डिस्कस करेंगे, चैप्टर्स नहीं। सो फर्स्ट जो ब्रांच आप करोगे दैट इज मैकेनिक्स। हम्म। देखिए मैकेनिक्स इज स्टडी ऑफ मोशन। हम्म। मोशन और मोशन से रिलेटेड सारी चीजें आप मैकेनिक्स में स्टडी करेंगे। मोशन किसी का भी हो, एक पॉइंट का मोशन हो, कार का मोशन हो जाए, स्कूटर का मोशन हो, वेव्स मूव कर रही है, लिक्विड मोशन कर रही है, सब मैकेनिक्स है। हम्म। मैकेनिक्स का वेटेज सारे एंट्रेंस में ऑलमोस्ट 25 to 30% होता है। बहुत बड़ा वेटेज होता है मैकेनिक्स का। हम्म। मैकेनिक्स के बाद जो नेक्स्ट ब्रांच हम स्टडी करेंगे दैट इज थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स इज सिंपली द स्टडी ऑफ हीट। हीट और हीट से रिलेटेड जो भी फिनोमेना होंगे वो सब आप थर्मोडायनामिक्स में स्टडी करेंगे। इसका वेटेज 5 to 8% होता है। इट्स 5 to 8%। Then after thermodynamics, the next branch is electromagnetism. Next is electromagnetism. Electromagnetism is the study of electricity and magnetism. Electricity और magnetic phenomena की जो study होगी that is electromagnetism. रहीम मैंने just अभी start किया है, okay? We are Yes, just sir. discussing the syllabus. तो कुछ miss नहीं हुआ. So that study of electricity as well as magnetism. तो दोनों की सेपरेटली होती है इसमें, या फिर बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की हो रही है सिर्फ? इलेक्ट्रिसिटी भी टॉपिक है और दोनों मैग्नेटिज्म। चीजें, इलेक्ट्रिसिटी भी और मैग्नेटिज्म भी, दोनों। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इसका वेटेज भी बहुत ज्यादा होता है, 25 to 30% इसका वेटेज होता है इन ऑलमोस्ट ऑल मेजर एंट्रेंसेस वेदर इट्स जेई और नीट। आफ्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नेक्स्ट ब्रांच इज ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का जो वेटेज है दैट्स अराउंड 8%। ऑप्टिक्स के बाद नेक्स्ट, ऑप्टिक्स इज स्टडी ऑफ लाइट, लाइक रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, जो भी आपने स्टडी किया होगा वो सब ऑप्टिक्स है, दैट्स स्टडी ऑफ लाइट। ऑप्टिक्स के बाद जो नेक्स्ट ब्रांच है दैट इज मॉडर्न फिजिक्स। कई मिसलेनियस चीजें इसमें ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स भी इसी में ऐड हो जाएगा, एंड अ स्मॉल पोर्शन ऑफ एक्सपेरिमेंट। its weightage is around 10%. So this is entire JEE or NEET syllabus। ये जो ऊपर मैं वेटेज लिख रहा हूँ परसेंटेज में, इसमें 2-3% का एरर बार्स हो सकता है क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस होता है, बट रफली द ऑर्डर यही होता है। अब इन सब में these two branches are in class 11 syllabus, the rest are in class 12 syllabus। ऑल्दो कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जो 11th में होंगे, बट मेजॉरिटी आपका सब 12th में आपको स्टडी करना है। जस्ट नोट इट डाउन, फिर हम फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करते हैं। रहीम आपने कुछ किया है स्कूल में फिजिक्स में? नहीं सर, अभी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई। Class start, so we should start with the first chapter itself, huh? Asim, am I audible? यस सर। स्कूल कौन सा है असीम? व्हाट? स्कूल कौन सा है आपका? हमदर्द पब्लिक स्कूल। हमदर्द, अच्छा। और रहीम आपका? सर कैम्ब्रिज स्कूल। कैम्ब्रिज कौन सा वाला? सर ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा।
चलो इसको मैं चेंज करता हूँ। इसकी लिख लिया आप लोगों ने? हम्म चलो चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, मतलब तो ऐसी चीज है कि बस होनी चाहिए आपके पास। नाउ आई शुड स्टार्ट विद द फर्स्ट यूनिट which is physical world and measurement. Physical world and measurement. देखिए जो फर्स्ट यूनिट है आपका विच इज फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, इसमें को कई टॉपिक्स इसमें इंक्लूडेड है। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। सेकेंड इज डायमेंशनल एनालिसिस, third is error analysis, fourth is measurement of length, mass and time. Measurement of length, mass and time, ये 4 chapters. So ये introduction to physics is given in chapter number 1, dimensional analysis is chapter number 2 of NCERT, Sir, it's 2. chapter number 1 Second of chapter. NCERT, yes, chapter number 2 of NCERT. Then this is also error analysis, chapter number 2 of NCERT. Then this last chapter is also in chapter number 2 of NCERT. अब देखो जो first topic है ना, introduction to physics, that's very introductory. Like इसमें physics क्या होती है, scientist के नाम, theories के नाम, कुछ ऐसा नहीं है जो मैं explain कर पाऊँ आपको. So I'm not starting with introduction to physics. I will rather start with dimensional analysis. Then we will do error, measurement of length, mass and time. और इसको complete करने के बाद for half an hour हम इसे भी discuss कर लेंगे. But मैं फर्स्ट लेक्चर यहाँ से स्टार्ट नहीं करूंगा, स्टार्ट विद डायमेंशनल एनालिसिस ओनली. सो विल स्टार्ट डायमेंशनल एनालिसिस. आपको लिखने का टाइम मिलेगा, पहले मैं थोड़ा सा कुछ डिस्कस कर लूं, फिर आप स्लाइड्स में पीछे आ जाऊंगा, आप लिखते रहिए. ओके, दिस डायमेंशनल एनालिसिस ये स्टार्ट होता है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. This starts with the concept of physical quantity. ये physical quantity से start. When I say physical quantity means हर वो चीज जिसे आप measure कर सकते हो, that's a physical quantity. आप length measure कर सकते हो, it's a physical quantity. आप time measure कर सकते हैं, it's a physical quantity. Temperature, current, resistance, energy, force, सब कुछ आप measure करते हैं, this is a physical quantity. आप emotions measure नहीं करते, it's not a physical quantity. तो physical quantity simply means measurable quantity. Now we can divide these physical quantities into 2 categories. So then we have types of physical quantities. Broadly, we can divide these physical quantities into 2 categories. One is fundamental. First is fundamental. Sir, Second that is does not derived. require anything else for support. Yes, yes. Asim, from chapter number 1 नया 4 forces हैं. Fundamental forces: gravitation, electromagnetic, weak nucleus, strong nucleus. We'll do everything. Have patience. लेकिन अगर मैं वहां से स्टार्ट करूंगा तो ऐसा लगेगा मैंने फिजिक्स शुरू नहीं करी. स्टार्ट कर रहा हूँ. We'll discuss everything. Don't worry. अब देखो फंडामेंटल और डिराइव्ड को हम डिवाइड कैसे करते हैं, क्या डिफरेंस है फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटी में. अब फंडामेंटल और डिराइव्ड समझने के लिए आप किसी भी लैंग्वेज पर आ जाओ, किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज का एग्जांपल ले लो. हर लैंग्वेज का स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है जैसे फिजिकल क्वांटिटी का स्ट्रक्चर है. तो एक लैंग्वेज लेते हैं, लेट्स से इंग्लिश लेते हैं. इंग्लिश में कुछ अल्फाबेट्स हैं, बेसिक अल्फाबेट्स हैं जिन्हें फंडामेंटल अल्फाबेट्स कहते हैं. अल्फाबेट्स यूनिक है, एक अल्फाबेट दूसरे अल्फाबेट की टर्म्स में नहीं आ सकता. ईच एंड एवरी अल्फाबेट इज यूनिक इन इटसेल्फ. उन अल्फाबेट्स के बाद जितने भी वर्ड्स आएंगे, जितने भी सेंटेंसेस आएंगे,
वो सारे वर्ड्स, वो सारे सेंटेंसेस उन अल्फाबेट से ही डिराइव्ड होंगे। तो आप कह सकते हो कि इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स हैं विच आर फंडामेंटल। इन अल्फाबेट्स के बाद जो भी वर्ड्स आएंगे वो सारे वर्ड्स डिराइव्ड होंगे, लाइक ए से लेकर जेड तक, ईच एंड एवरी अल्फाबेट इज यूनिक। मैं आपसे कहूं कि ए से जेड तक सब कंबाइन कर कर बी बना दो, असीम क्या लगता है, इज इट पॉसिबल कि आप सारे लेटर्स कंबाइन करो और लेटर बी बना दो? No, sir. हर लेटर अपने आप में यूनिक होगा। लेकिन इन लेटर्स के बाद, अल्फाबेट्स के बाद अगर मैं कुछ वर्ड्स लेता हूं, लाइक मैंने एक वर्ड ले लिया फिजिक्स, अब ये मुझे उसामा बताएगा, उसामा आपने अभी ज्वाइन किया है बट कोई इशू नहीं, फिजिक्स ये वर्ड कैसा है, यूनिक होगा, फंडामेंटल होगा, और इट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द अल्फाबेट्स। उसामा माइक ऑन करो। यस सर। मैंने इसमें सिर्फ इतना करा है कि जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी अल्फाबेट्स हैं, सारे अल्फाबेट्स फंडामेंटल होते हैं, ऑल अल्फाबेट्स आर यूनिक। लेकिन अल्फाबेट्स के बाद जितने भी वर्ड्स आएंगे, ये सारे वर्ड्स अल्फाबेट से ही डिराइव हो सकते हैं। यस वर्ड्स सर। फंडामेंटल हैं और वर्ड्स कैसे होंगे, दे आर डिराइव। तो मैं जो पूछ रहा था मैंने आपको बता ही दिया, मेरे लिए कुछ बचा नहीं। तो हर लैंग्वेज का Yes. स्ट्रक्चर क्या ऐसी होता है उसामा? हर लैंग्वेज में ऐसी होगा, कुछ अल्फाबेट्स होंगे जो यूनिक होंगे, फिर वर्ड्स आएंगे जो डिराइव्ड होंगे। क्या लगता है आपको? हर हर लैंग्वेज, आप इंग्लिश हिंदी कोई भी लैंग्वेज ले लो, हर लैंग्वेज का स्ट्रक्चर सेम है। कुछ अल्फाबेट्स होंगे विच आर फंडामेंटल, विच आर यूनिक, उनके बाद वर्ड्स आएंगे, सेंटेंसेस आएंगे जो सब इन अल्फाबेट से डिराइव किए जा सकते हैं। सो वहीं से बिल्कुल उसी तरह का स्ट्रक्चर फिजिक्स का भी है। फिजिक्स में कुछ क्वांटिटीज हैं जिन्हें हम फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। These fundamental quantities are like alphabets of any language. इन फंडामेंटल क्वांटिटीज के बाद जो कुछ भी आएगा वो सब इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलग अलग कॉम्बिनेशन से आता है, और उन सबको आप क्या कहोगे, दे आर डिराइव्ड। उसामा समझ आया ये? मैंने जस्ट अभी स्टार्ट किया है, कुछ खास Okay, मिस sir. नहीं हुआ। ओके सर। मैंने सिर्फ ये डिस्कस किया है फिजिकल क्वांटिटी, हर वो क्वांटिटी जिसे आप मेजर कर सकते हो, दैट्स अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, फंडामेंटल और डिराइव्ड। फंडामेंटल क्वांटिटीज आर यूनिक क्वांटिटीज जिसे आप किसी और की टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। डिराइव्ड क्वांटिटीज वो होंगी जो फंडामेंटल की अलग अलग कॉम्बिनेशन से बनेंगी, दे आर नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटीज। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, इसके बाद अब आगे जाने के लिए आपको कुछ यूनिट्स पता होनी चाहिए। लाइक मैं एक्सपेक्ट करता हूं कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट आपको पता होगा। जब भी आप किसी क्वांटिटी को मेजर करते हो, किसी यूनिट में मेजर करोगे, तो जो कुछ इंपॉर्टेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट है, मैं उनके नाम लिख रहा हूँ। हालांकि ये सब आप क्लास 10 तक पढ़कर आते हैं, 11th में रिवाइज नहीं कराना होता, बट स्टिल एक बार थोड़ा सा पुराना डिस्कस कर लेते हैं, इसको हम यूज करेंगे। सो मुझे जरा सा कुछ नाम ना आप लोग बताना। असीम, कुछ यूनिट्स के नाम बताओ, क्या क्या सिस्टम ऑफ यूनिट आपने सुने क्लास 10 तक? यूनिट मेजर करने के लिए क्या क्या सिस्टम्स आपने सुने असीम? लेंथ वगैरह में आप पूछ रहे हैं? नहीं नहीं, मैं मीटर, सिस्टम्स पूछ रहा हूँ, जैसे एसआई होता है और क्या क्या इसके अलावा? जैसे मीटर, मीटर पर सेकेंड। ओके, नहीं नहीं, आप चलिए ठीक है, मैं सिस्टम ऑफ यूनिट में बता देता हूँ। कई सिस्टम्स होते हैं, जैसे एक एसआई सिस्टम होता है, हाँ, एक यूनिट मेजर करने का सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं सीजीएस। एक और सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं एमकेएस सिस्टम। एक और सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं एफपीएस सिस्टम। प्लेंटी ऑफ सिस्टम्स। हाँ, फुल फॉर्म देखो, एसआई सिस्टम का मतलब है इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं इसे, इंटरनेशनल सिस्टम। क्लास 10th में भी ना आप हर क्वांटिटी की एसआई यूनिट पढ़ते हैं। सीजीएस जो मैं लिख रहा हूं, इट्स बेसिकली सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड्स। एमकेएस इज मीटर, किलोग्राम और फिर सेकेंड्स। एफपीएस होता है फुट, पाउंड और फिर सेकेंड्स। ये फुल लास्ट वाला क्या है? एफपीएस? फुट, फुट, पाउंड, सेकेंड्स। अच्छा। ठीक है, ये सिस्टम्स हैं आपके पास यूनिट मेजर करने के। ओके, अब
इंटरनेशनल सिस्टम, जब आप एसआई सिस्टम लेते हो तो एसआई सिस्टम में लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, मास को मेजर करते हैं केजी में, और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड्स में। दैट्स एसआई सिस्टम। अगर मैं सीजीएस में आता हूँ, सीजीएस में लेंथ को किस में मेजर करते हैं रहीम? व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ लेंथ? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। वी मेजर लेंथ इन सेंटीमीटर। मास किस में मेजर करेंगे? ग्राम, ग्राम। और टाइम पहले की तरह सेकंड, सेकंड्स में। When we take MKS system, MKS में लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, मास को केजी में मेजर करते हैं, और टाइम को सेकंड्स में। सेकंड्स। अगर मैं FPS सिस्टम ले रहा हूं, then we measure length in foot, mass in pound, and time in seconds। तो ऐसे हम मेजर करते हैं। ये आपके प्रोमिनेंट सिस्टम्स है। इतना लिखिए आप लोग, यहां से लिखना शुरू कीजिए, फिर देखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या क्या है, क्या क्या होती हैं। और यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताना। जब आप ये लिख लो तो मुझे बताओ, स्लाइड चेंज करते हैं। उसामा, उमर, रहीम, चेंज करूं स्लाइड? माइक यूज करो, बताओ लिख लिया गया? उसामा, उमर। Sir, wait, just ओके उमर, अब हो गया? डन। सर आपकी वॉइस हल्की हो गई जब आपने वीडियो क्लोज करी। यस यस रहीम, मैं जरा सा मैंने माइक साइड में कर दिया इसलिए। अब भी आ रहा है। लिख लो तो बताओ, स्लाइड चेंज कर दें। इसमें एसआई यूनिट और एमकेएस सेम नहीं हो गया? मीटर, किलोग्राम और सेकंड्स। मैं ये वेट कर रहा था। देखो, एमकेएस सिस्टम पूरा का पूरा एमकेएस सिस्टम विद इन द एसआई सिस्टम होता है पूरा। हर एमकेएस क्वांटिटी एसआई में भी होगी, लेकिन कई एसआई क्वांटिटीज ऐसी हैं जो एमकेएस में नहीं होती। सिर्फ ये डिफरेंस है। एमकेएस में हर क्वांटिटी की यूनिट वही होगी जो एसआई में, लेकिन कुछ ऐसी क्वांटिटीज होंगी जो एसआई में एग्जिस्ट करेंगी बट उनकी एमकेएस यूनिट नहीं होगी। सिर्फ ये डिफरेंस है, मतलब सारा का सारा एमकेएस आपको एसआई में। सर सिर्फ एसआई में ही 7 फंडामेंटल यूनिट्स की क्वांटिटी होती है, बाकी में से 3 की होती है।
नहीं, ये तो मैंने 3 लिखी हैं। हंड्रेड्स ऑफ क्वांटिटीज है जिनकी यूनिट्स आप पढ़ेंगे। ये तो बेसिक स्ट्रक्चर आवाज नहीं आ रही है आपकी। ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है जो मैंने लिखा है 3 क्वांटिटीज का। ऐसे नहीं कि सिर्फ 3 क्वांटिटीज होंगी, यू कैन हैव हंड्रेड्स ऑफ क्वांटिटीज। या तो सिर्फ 3 का स्ट्रक्चर मैंने लिखा है, ठीक है। हंड्रेड्स मेरे ऑफ क्वांटिटीज होंगी आप। एक बुक है, उसमें सिर्फ एसआई में ही सारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की गिवन है, बाकी में ब्लैंक है। नहीं नहीं, ब्लैंक नहीं है, उसमें और मिलेगा आपको भी। जब हम लिखेंगे ना, आगे हम लिखना शुरू करेंगे क्वांटिटीज, आपको दिखेगा एसआई में 7 नहीं, एसआई में आप 50 क्वांटिटीज पढ़ोगे। तो ये तो मैंने 3 क्वांटिटीज बता दी ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगी कि एसआई में क्या होता है, सीजीएस में क्या होता है, एमकेएस में क्या है और एफपीएस में क्या है। तारिक, एफपीएस सिस्टम है, फुट पाउंड सेकंड, जिसमें लेंथ को फुट में मेजर करते हैं, मास को पाउंड में मेजर करते हैं, टाइम को सेकंड्स में मेजर करते हैं। एफपीएस यूज का होता है ज्यादातर। एफपीएस ये यूज होता है मैकेनिक्स में, जब आप मशीन्स वगैरह की स्टडी करते हैं तब आप यूज करते हैं। ये प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं। पाउंड मतलब यूजुअली जो चीजें आती हैं वो पाउंड में आती हैं। अगर आप कोई वेट खरीदेंगे, वैल्यू क्या होती है 1 पाउंड की, मतलब केजी के ग्राम किसके इक्वल होती है? 400-400 ग्राम की इक्वल होती है 1 पाउंड। अच्छा, ओके सर। माइल किसमें आता है? हाँ, माइल माइल इनमें से कोई स्टैंडर्ड सिस्टम नहीं है। बहुत सारी ऐसी यूनिट, किलोमीटर है, किसी स्टैंडर्ड सिस्टम में नहीं आता। एमएम में कोई स्टैंडर्ड सिस्टम नहीं है, बट यूनिट एग्जिस्ट करती है, स्टैंडर्ड सिस्टम्स ही हैं आपके। फिर हम कन्वर्ट कर सकते हैं स्टैंडर्ड से नॉन स्टैंडर्ड सिस्टम। तो ये तो यूनिट्स हो गए। इन यूनिट्स के बाद अब देखो फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज का मतलब है ये वो क्वांटिटीज हैं, हाँ सेम, गेम्स में भी यूज करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत यूज होता है एफपीएस। इनफैक्ट हम तो इंडिया में, अगर आप यूरोप में पैदा हुए होते हैं तो आप एफपीएस ज्यादा यूज कर रहे होते हैं। मास को आप हमेशा पाउंड में मेजर करते हैं, लेंथ को आप, जैसे इंडिया में केजी है, वहां पाउंड चलता है ज्यादा। फंडामेंटल क्वांटिटीज देखिए क्या है। फंडामेंटल क्वांटिटीज आर जस्ट लाइक अल्फाबेट्स ऑफ एनी लैंग्वेज। इन्हें आप किसी और की टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। वो क्वांटिटीज हैं जो किसी और की टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं हो पाएंगे। तो ये वो क्वांटिटीज हैं, क्वांटिटीज that can't be expressed in terms of other physical quantities. ये वो क्वांटिटीज हैं जिन्हें आप किसी और क्वांटिटी की टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। यूनिक क्वांटिटीज हैं, जस्ट लाइक अल्फाबेट्स ऑफ एनी लैंग्वेज। जब आप एसआई सिस्टम लेते हो, पर्टिकुलरली वी हैव 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। एसआई में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, और इसके साथ साथ कुछ क्वांटिटीज ऐसी भी हैं जो ना फंडामेंटल है ना डिराइव्ड है। तो उनको 2 ऐसी क्वांटिटीज हैं जिन्हें सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहते हैं। सो एसआई सिस्टम, पूरा जो एसआई सिस्टम है, इज बेस्ड ऑन 7 फंडामेंटल एंड 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। अब ऐसा नहीं है कि एसआई में सिर्फ 7 ही क्वांटिटीज हैं, हंड्रेड्स ऑफ क्वांटिटीज। ये 7 है जिन्हें आप बेस मानते हो। ये ऐसा है कि इंग्लिश में 26 वर्ड्स नहीं होते, यू हैव थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स, है ना, मिलियंस ऑफ वर्ड्स होंगे, बट वो सारे वर्ड्स आते कहां से? ए से जेड तक 26 लेटर्स से आते हैं। ऐसी एसआई में क्वांटिटीज बहुत हैं, लेकिन 7 को आप फंडामेंटल कहते हैं। 7 क्वांटिटीज आर लाइक बेसिक क्वांटिटीज। आप एमकेएस लोगे, उसमें भी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, बस थोड़ा सा चेंज आता है। लेकिन आपके सिलेबस में एमकेएस नहीं है, एसआई दिया हुआ है, इसलिए मैं एसआई की ही क्वांटिटीज लिखवा रहा हूँ। जहां चेंज आएगा एमकेएस में, मैं कहीं लिखवा दूंगा। सो लिस्ट बना दे। फिजिकल क्वांटिटी, then SI unit. So the first physical quantity है, that is mass. मास को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी। अब ऐसा नहीं कि मास की सीजीएस एग्जिस्ट नहीं करती, मास की सीजीएस भी एग्जिस्ट करती है, बट हम एसआई में स्टडी कर रहे हैं। द नेक्स्ट क्वांटिटी इज लेंथ।
capital L. We measure length in meter. Next is time, capital T. We measure this time in seconds. Mass, length, time हो गया. Next we have current. We represent current with I. ये SI की बात कर रहे हैं हम. Yes, SI. जो कुछ भी हम study कर रहे हैं, that's an SI system. We measure current in ampere, capital A. After current, we have temperature. अब देखो टेम्परेचर को वी शुड रिप्रेजेंट विद कैपिटल टी है ना, टाइम के लिए कैपिटल टी आ रहा है, बट कैपिटल टी इज ऑलरेडी रिजर्व फॉर टाइम. तो जब आप टेम्परेचर लोगे, सो वी रिप्रेजेंट टेम्परेचर विद दो रिप्रेजेंटेशन होती है, थीटा यूज करते हैं या के यूज करते हैं. एसआई यूनिट टेम्परेचर की केल्विन होती है, दैट्स कैपिटल के. फर्स्ट 5 क्वांटिटीज आपने सुनी होती है. सर हाँ जी. सर वो फ़ारेनहाइट और जो सेल्सियस होता है वो भी टेम्परेचर की वही होती है ना सर, मतलब यूनिट ऐसा यूनिट. नहीं नहीं, एसआई नहीं, एसआई यूनिट एक होती है, सेल्सियस सीजीएस यूनिट होती है. और फ़ारेनहाइट ना एसआई होती है ना सीजीएस होती है. सीजीएस सेल्सियस है, हम सिर्फ एसआई करें. देखो एक ही क्वांटिटी की कई एसआई यूनिट्स नहीं होंगी, एक एसआई यूनिट होंगी, बाकी सीजीएस हो सकती है या रैंडम यूनिट्स हो सकती हैं. तो ये फर्स्ट 5 क्वांटिटीज आपने सुनी होती हैं अप टू टेम्परेचर. फर्स्ट 5 क्वांटिटीज के बाद जो नेक्स्ट क्वांटिटी आएगी, दैट्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बेसिकली है कि कितना कितना अमाउंट है सब्सटेंस का. जैसे आप डजन में भी मेजर कर सकते हैं. 1 डजन का क्या मतलब है, मैं कहता हूँ 1 डजन पेन है, कितने हो जाएंगे? 12 pence. 12 हो जाएंगे ना. लेकिन डजन एसआई यूनिट नहीं है, एसआई यूनिट मोल है. अब जैसे होता है ना, 1 डजन है अगर, तो 1 डजन का मतलब है 12. ऐसे ही अगर 1 मोल है, 1 मोल का मतलब होता है 6.023 into 10 raised power 23. दैट्स 1 मोल. 1 मोल इतना होता है. सो मोल क्या बता रहा है आपको? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. जैसे डजन बताता है, अगर आपको डजन समझ में आता है तो मोल भी समझ में आएगा, बस नंबर का फर्क है. डजन 12 है, मोल बड़ा नंबर है, 6.023 into 10 raised power 23. ऐसे ही आपके पास एक और टर्म आती है जिसे हम कहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी. ल्यूमिनस इंटेंसिटी मींस इंटेंसिटी ऑफ लाइट. लाइट की इंटेंसिटी आप मेजर कर रहे हैं, एंड वी मेजर इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन कैंडेला. इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हम कैंडेला में मेजर करेंगे, दैट्स ल्यूमिनस इंटेंसिटी. तो ये आपकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज. अब देखो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब क्या है. ये ब्राइटनेस से रिलेटेड है लाइट की. ये ल्यूमेन की आती हैं जी अलग अलग ल्यूमेन की टॉर्चेस. हाँ बिल्कुल, ब्राइटनेस से रिलेटेड है. लाइक अगर मैं आपको एक बल्ब दूंगा, बल्ब ऑफ 100 वॉट, एक और बल्ब दूंगा आपको 1000 वॉट, तो 1000 बल्ब की ल्यूमिनोसिटी ज्यादा होगी, उससे जो लाइट आएगी उसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी. जैसे इसने कहा ना, अलग अलग ल्यूमिनोसिटी की टॉर्चेस आती हैं. सो बेसिकली रिलेटेड टू द ब्राइटनेस, की जितनी ज्यादा हाई ल्यूमिनोसिटी की टॉर्च होगी उतनी हाई ब्राइटनेस की लाइट जनरेट. और ये हमेशा ओनली टॉर्च के लिए बात होती है, मतलब ल्यूमिनस इंटेंसिटी. कोई भी लाइट ट्यूब सोर्स, लाइट. कोई भी लाइट सोर्स, ट्यूब लाइट ले लो, सन ले लो, स्टार ले लो, जहां से भी लाइट आ रही है, कोई भी लाइट सोर्स है, उसकी ब्राइटनेस कितनी, कितनी ल्यूमिनोसिटी. सो ये आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं. वी हैव 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज. कैंडेला का शॉर्ट फॉर्म क्या लेते हैं हम, जैसे केल्विन का के, एम्पियर का ए. सीडी. सर आपने लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का शॉर्ट नहीं लिखा, जैसे मास का एम, लेंथ का. इसको आप मोल लिख सकते हो, एमओएल लिखते हैं, और ये सर सीडी लिखते हैं. क्वांटिटी में. अच्छा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की ना यार सच कोई नोटेशन नहीं है. अमाउंट, और आप जब भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को अगर कभी रिप्रेजेंट करना पड़ा किसी जगह, तो हम मोल से ही रिप्रेजेंट कर देंगे. ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कहीं रिप्रेजेंट करना पड़ा तो हम सीडी से ही रिप्रेजेंट कर देंगे. लेकिन यह है कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी ना 11th के सिलेबस में है ना 12th के सिलेबस में है, तो अगले 2 साल आप कभी भी ल्यूमिनस इंटेंसिटी तो नहीं पढ़ोगे. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बहुत रेयर यूज करोगे, कहीं करा है तो मोल से रिप्रेजेंट कर देंगे. ये क्वांटिटीज हैं जो आप बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करें, मास, लेंथ और टाइम. और बताओ, यहां तक और कोई डाउट फंडामेंटल क्वांटिटीज में? और कोई डाउट नहीं है? I mean, तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आर लाइक अल्फाबेट्स ऑफ एनी लैंग्वेज. ये लैंग्वेज के अल्फाबेट्स की तरह. इन 7 फंडामेंटल के बाद आपके पास कुछ क्वांटिटीज आती हैं जिन्हें आप कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज.
derived physical quantities. कुछ क्वांटिटीज आती हैं जिन्हें हम derived quantities कहते हैं. derived से पहले जरा supplementary देख लो, फिर derived पर आ जाएंगे. supplementary quantities. So दो quantities हैं जिन्हें supplementary कहते हैं. So ना ये fundamentals में है, ना ये derived में है, they are supplementary. First quantity है plane angle. Plane angle is just a two-dimensional angle. Plane angle two, जैसे आपने कंपास से आप जो एंगल क्लास 10 तक ड्रॉ करते हुए हैं, that's a plane angle, a two-dimensional angle. We measure plane angle in radian. SI यूनिट रेडियन होती है. प्लेन एंगल के बाद दूसरा एंगल होता है सॉलिड एंगल. ये नया है. प्लेन एंगल तो आपने क्लास 10 तक बहुत ड्रॉ किया है. सॉलिड एंगल इज अ थ्री डायमेंशनल एंगल. थ्री डायमेंशनल एंगल के एग्जांपल्स मैं कोन दे दूंगा आपको. कोन अपने वर्टेक्स पे जो एंगल सबटेंड करेगा इज अ थ्री डायमेंशनल एंगल. दैट थ्री डायमेंशनल एंगल इज सॉलिड एंगल. लाइक आप एक कॉपी का पेज लो, उससे आप कोन बनाओ, तो कोन अपने वर्टेक्स पे जो एंगल सबटेंड कर रहा होगा, थ्री डायमेंशनल एंगल, ये वाला, दिस इज सॉलिड एंगल. और इसे हम स्टेरेडियन में मेजर करते हैं. इसे आप स्टेरेडियन में मेजर करोगे. तो ये आपकी दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हो गई और ये आपकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है. इनके अलावा जो कुछ भी आएगा वो सब इन्हीं के अलग अलग कॉम्बिनेशन से बनेगा एंड दे आर नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटीज. और जो कुछ भी आएगा वो इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनेगा. इन्हें हम डिराइव्ड क्वांटिटीज कहेंगे. फंडामेंटल और सप्लीमेंट्री दोनों को नहीं, मिला के बन सकते नहीं, हैं. सिर्फ फंडामेंटल से. सब कुछ फंडामेंटल से बनेगा. सप्लीमेंट्री भी फंडामेंटल का पार्ट है. हाँ, नहीं नहीं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज ये बेसिकली ना तो ये फंडामेंटल से डिराइव्ड होती हैं. सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज जो है तो उन्हें हम डिराइव भी नहीं कह सकते. ना कोई और ऐसी क्वांटिटी होगी जो सप्लीमेंट्री से होकर आएगी, तो सप्लीमेंट्री को फंडामेंटल भी नहीं कह सकते. ये कुछ ऐसे समझो, लैंग्वेज में, हर लैंग्वेज में कुछ अल्फाबेट्स होते हैं और कुछ सिंबल्स होते हैं. सर तो सिंबल्स की supplementary तरह angles are dimensionless. सप्लीमेंट्री एंगल्स आर Dimensionless. नॉट जस्ट सप्लीमेंट्री, बट कोई भी एंगल अगर आप लोगे दैट्स डायमेंशनलेस. कोई भी एंगल आप ले लो, उसकी डायमेंशंस नहीं हो. नॉट जस्ट सप्लीमेंट्री एंगल्स. चलिए लिख रहे. सो सप्लीमेंट्री ना फंडामेंटल है ना डिराइव्ड है, इन बिटवीन, सो इसलिए इसको सप्लीमेंट्री कहते हैं. चलिए लिखना शुरू कीजिए. इफ्रा, आप बहुत लेट आई हैं. ठीक है असीम, मैं अभी सॉलिड एंगल और एक्सप्लेन करता हूँ. इफ्रा, आपने कहीं थोड़ा बहुत कुछ सुना हुआ है डायमेंशंस? चलिए इतना लिखिए. इफ्रा यहाँ से लिखना शुरू कीजिए. लेक्चर बस अभी शुरू है, कोई खास आपका लॉस नहीं हुआ. इतना हो जाए मुझे बताओ, फिर स्लाइड चेंज करता है. डन सर, डन. ओके. सबने लिख लिया? उसामा? नहीं, एक सेकेंड. यस सर, डन. Yes, sir. Okay. यस इफ्रा, अब आपका माइक काम कर रहा है? यस सर. ओके. बच्चे, कहीं आपने डायमेंशंस पढ़ा है थोड़ा बहुत स्कूल में, कहीं और? यस सर.
डायमेंशंस कहीं पढ़ा है आपने? डायमेंशनल एनालिसिस कहीं स्कूल में? नो सर। नहीं। सो लेक्चर बस अभी स्टार्ट हुआ है, बस ये क्वांटिटीज लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके सर। तो फिजिक्स में ये 7 क्वांटिटीज हैं: मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इन्हें फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। जो भी क्वांटिटीज होंगी आगे वो सब इन्हीं के कॉम्बिनेशन से आएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 7 क्वांटिटीज हैं विच आर फंडामेंटल। तो ये फंडामेंटल इफ्रा कुछ ऐसे लैंग्वेज में अल्फाबेट्स होते हैं, इंग्लिश में अल्फाबेट्स होते हैं 26, है ना। हर अल्फाबेट अपने आप में यूनिक होता है। बिल्कुल उन यूनिक अल्फाबेट्स की तरह यू हैव 7 क्वांटिटीज। आगे जो भी क्वांटिटीज आएंगी वो इन्हीं 7 के अलग अलग कॉम्बिनेशन से आएगी। बस इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए मैं स्लाइड चेंज करता हूँ। सो सॉलिड एंगल असीम, इट्स अ 3 डायमेंशनल एंगल। जैसे कोन होता है, कोन अपने वर्टेक्स पे जो एंगल सबटेंड करेगा, 3 डायमेंशनल एंगल। उस 3 डायमेंशनल जैसे ये ना कोन, आप एक पेज लो, उससे एक कोन बनाओ, तो कोन के वर्टेक्स पर ये जो एंगल बन रहा होगा 3 डायमेंशनल एंगल, इसे सॉलिड एंगल कहेंगे, जिसे आप स्टेरेडियन में मेजर करते हैं। सॉलिड एंगल इतना लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो सबने लिख लिया? सॉलिड एंगल में कोन में जो है वो सिंबल है क्या उसका? हाँ solid ये angle? ओमेगा, ओमेगा सिंबल है। सर ये ओमेगा है या ओमेगा, ओमेगा ओमेगा होता है, इसे ओम भी कहते हैं। सिंबल का नाम ओमेगा है। आप रेजिस्टेंस के लिए यूज करते हो तो वहां आप ओम कह देते हो, शॉर्ट फॉर्म यूज करते हो। उमर लिखा आपने? हो गया। हाँ जी उमर, इतना आया समझ में? हो गया। नेक्स्ट देखिए, डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब डिराइव्ड क्वांटिटीज सब कहां से डिराइव होंगी? फंडामेंटल से। सो दीज आर क्वांटिटीज that can be expressed in terms of fundamental quantities. So ये वो क्वांटिटीज हैं जिन्हें आप फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। दे आर नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब डिराइव्ड क्वांटिटीज के कुछ एग्जांपल्स देखो। मुझे कुछ एग्जांपल बता सकती हो इफ्रा, जो 7 क्वांटिटीज थी उनके अलावा किसी फिजिकल क्वांटिटी जो फिजिक्स में आपने पढ़ी हो, कोई एग्जांपल्स दीजिए। इफ्रा माइक ऑन करो। आई एम श्योर आपने और बहुत क्वांटिटीज पढ़ी होंगी ना। लाइट ईयर भी कोई क्वांटिटी हो सकती है क्या? लाइट ईयर या पैरासिक? लाइट ईयर एंड पार्सेक यूनिट्स हैं उसामा, क्वांटिटीज नहीं है। Distance. लेंथ के लिए, डिस्टेंस और लेंथ को मेजर करने की यूनिट्स हैं, ठीक है, क्वांटिटीज नहीं है। हाँ डिस्टेंस तो फंडामेंटल क्वांटिटी है ना। लेंथ और क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? वेलोसिटी है, फोर्स है, और कुछ Resistance. एग्जांपल्स बताओ मुझे। रेजिस्टेंस है, और Pressure. एग्जांपल्स प्रेशर, एनर्जी, है ना। द Area, लिस्ट इज volume. एंडलेस। एरिया, वॉल्यूम, बहुत लंबी लिस्ट है। ये सारी जो क्वांटिटीज होंगी दीज आर डिराइव्ड क्वांटिटीज। तारिक मास तो फंडामेंटल है ना, मास डिराइव्ड कहां से आ जाएगा? अब ये सारी की सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज कहां से डिराइव्ड होंगी? फंडामेंटल से। तो आप कर क्या सकते हो? यू कैन एक्सप्रेस ऑल दीज डिराइव्ड क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। When we try to express all derived quantities in terms of fundamental quantities, we will use these terms. We'll be using terms like dimension, dimensional formula, and dimensional equations. So now we have dimensions, we have dimensional formula, and we have dimensional equations. तो ये सारी terms तब आएंगी when you try to express a derived quantity in terms of fundamental quantities.
तो देखो डायमेंशन फॉर्मूला एक एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे मैं आपसे एरिया का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अगर मैं रेक्टेंगल का एरिया लेता हूँ, इट्स लेंथ इनटू ब्रेथ। आप समझो, लेंथ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। सिर्फ लेंथ फंडामेंटल नहीं है, हर वो क्वांटिटी जिसे आप मीटर में मेजर करते हैं वो आपके लिए लेंथ है। तो आपके लिए जेनरिक लेंथ है, ये लेंथ भी लेंथ है, ब्रेथ भी आपके लिए लेंथ है, हाइट भी आपके लिए लेंथ है, डेप्थ भी आपके लिए लेंथ है। सब कुछ जो कुछ भी आप मीटर में मेजर कर रहे हो, दैट्स लेंथ फॉर यू। तो ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है। तो आप लिख सकते हो कि एरिया है इट्स लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। सो एरिया है लेंथ स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं जो एरिया होगा, लेंथ को आप कैपिटल एल से रिप्रेजेंट कर दीजिए और ये इसका स्क्वायर आ गया। सो दिस इज एरिया, द स्क्वायर ऑफ लेंथ। अब ये मास पर डिपेंड नहीं कर रहा, ये मास पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो आप ऐसे लिख सकते हो दिस इज m टू द पावर 0। देखो इस एग्जांपल में तुम्हें डायमेंशनल लिखना सीख लेना है। जो कुछ भी आप यहाँ सीखोगे उसी को हम पूरे चैप्टर में रिपीट करेंगे। m0 l स्क्वायर t0। जीरो सिर्फ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये डिपेंड नहीं कर रहा है, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मास, तो m0 लिख दिया। तो 1 इट बन डज जाएगा नॉट वो। डिपेंड अपॉन टाइम, तो 0 लिख दिया, दैट्स व्हाई ऑन दिस l स्क्वायर। सो ये जो आप, मैं हमेशा इसे यूज करूंगा, चॉइस है, तो 0 तो मतलब ही है कि डिपेंड नहीं कर रहा, सो देयर इज नो पॉइंट इन राइटिंग दीस जीरोस, तो हम जस्ट ऐसे लिखेंगे। ये जो आप पावर यूज कर रहे हो एल की, जो सेकंड 2 जो पावर आप यूज कर रहे हो, दिस पावर इज डायमेंशन। इस पावर को आप डायमेंशन कहते हैं। ये जो आप एल स्क्वायर यूज कर रहे हैं, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है। ये डायमेंशनल फॉर्मूला है। आप जब ऐसे लिखते हो a इज इक्वल टू एल स्क्वायर, ये एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन को डायमेंशनल इक्वेशन कहते हैं। So we have dimension, we have dimensional formula and we have dimensional equations. तो ये जो भी पावर आएगी ये डायमेंशन है। फंडामेंटल क्वांटिटी रेज टू इट्स डायमेंशन इज डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर आप ऐसे लिखते हो a इज इक्वल टू एल स्क्वायर, ये एक इक्वेशन बन गई जिसमें आपने डिराइव्ड क्वांटिटी को उसके डायमेंशनल फॉर्मूला से इक्वेट कर दिया। वी कॉल दिस एज डायमेंशनल इक्वेशन। यहां तक क्लियर है सबका? कोई डाउट? तारिक, इफ्रा, असीम, उमर, रहीम? नो ये सर। ये सब टॉपिक है बेसिकली डिराइव्ड क्वांटिटीज का, जी डायमेंशन और जी जी सब। जी 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 सब। इफ्रा, आया कुछ समझ में? ये नेटवर्क इतना खराब कैसे आ सकता है? एक और एग्जाम्पल देखना, एक एग्जाम्पल और करते हैं। एग्जाम्पल एरिया की जगह मैं आपको वॉल्यूम देता हूं। वॉल्यूम इज L इंटू बी इंटू एच। ये आप ऐसे कह सकते हो, वॉल्यूम इज लेंथ क्यूब। लेंथ का क्यूब इज वॉल्यूम। तो लेंथ को आप कैपिटल L से रिप्रेजेंट करोगे, ये क्यूब आ जाएगा, क्योंकि आपके लिए लेंथ भी लेंथ है, ब्रेथ भी लेंथ है, हाइट भी लेंथ, इट्स क्यूब ऑफ लेंथ, L क्यूब। तो ये जो आप 3 यूज कर रहे हो, जो पावर आप यूज कर रहे हो, दिस इज डायमेंशन। ये डायमेंशन है। आपने यहां जो L क्यूब यूज किया, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है। और आप यहां जो यूज कर रहे हैं, दैट V इज इक्वल टू L क्यूब, दैट्स डायमेंशनल इक्वेशन। सर मतलब किसी पे भी जितनी पावर रहेगी वो उतने डायमेंशन का होगा? जी, ये ज्योमेट्री वाला डायमेंशन नहीं है, 1 2 3 डायमेंशन। इसका मतलब ये है कि डिराइव्ड क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए फंडामेंटल की आप कौन सी पावर यूज कर रहे हैं। ये वो ज्योमेट्री वाला डायमेंशन नहीं है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। यहाँ तो -1 भी आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप पावर क्या यूज कर रहे हैं टू एक्सप्रेस अ डिराइव्ड क्वांटिटी। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, डेंसिटी।
डेंसिटी इज मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सो मास को हम कैपिटल एम लिखते हैं, वॉल्यूम को आप L लिखोगे cube। एल क्यूब, तो ये कंबाइंड हो जाएगा m1 l माइनस 3। सो यार मुझे बताओगे, अब आप इसको जीरो की टर्म्स में भी लिख सकते हो ना, आप ऐसे लिख सकते हो m1 l माइनस 3 t0। तो ये जो पावर आप यूज कर रहे हैं 1 कॉमा माइनस 3, दिस विल बी डायमेंशन। मींस मास की पावर 1 है और लेंथ की पावर माइनस 3 है, ये डायमेंशन है। और अगर आप ऐसे लिखते हैं m1 l माइनस 3, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है। और अगर आप डेंसिटी का ही सिंबल होता है रो, अगर आप ऐसे लिखते हैं रो इज इक्वल टू m1 l माइनस 3, तो ये डायमेंशनल इक्वेशन इक्वेशन। है विच इज डायमेंशनल इक्वेशन। सो इन तीन एग्जांपल्स के बाद मैं ज्यूम कर लेता हूं कि आपको डायमेंशंस लिखना आ गया है। इसमें कोई डाउट है तो मुझे बता दो, क्योंकि इसके बाद हम एक लिस्ट बनाना शुरू करेंगे जहां मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको आ गया। रहीम, हुआ क्लियर है सब? डायमेंशन, डायमेंशन फॉर्मूला, यस सर। इक्वेशन, वेरी गुड। चलो ना लिखिए। जब आप इतना लिख लो तो मुझे बताना, चेंज द स्लाइड। ओके असीम, इतना लिखने दीजिए सबको, इतना लिख लें सब, फिर मैं चेंज करूँ। यस सर, डन। सर मैंने अगली स्लाइड का भी लिख लिया। वेलोसिटी के बाद फोर्स है। जी, वेलोसिटी की बात करें। अच्छा एक चीज और है, ये बैच ना फर्दर और स्प्लिट होती है आप लोगों की आवाज नहीं आ रही। आप लोगों की स्पीड की बेसिस पर ये बैच फिर से स्प्लिट होती है। कुछ लोगों की स्पीड बहुत ज्यादा होगी तो उन्हें हम फास्ट बैचेस में डाल देंगे, कुछ की स्पीड कम होगी तो उनके लिए कंपैरेटिव स्लो बैच होगी। सो अभी तो फर्स्ट क्लास है तो मुझे भी बहुत क्लियर कट आइडिया नहीं है आप लोगों की स्पीड का। धीरे धीरे ये बैच स्प्लिट होती चली जाती है। जेई अलग हो जाएगा, नीट अलग हो जाएगा, जेई में फास्ट स्टूडेंट्स की बैचेस अलग होंगे। चलिए, सो असीम कौन सा वाला एक्सप्लेन करना है, वॉल्यूम या डेंसिटी? वॉल्यूम फिर से एक्सप्लेन करना है। देखिए भाई, देखिए वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम इज द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों को आप लेंथ लिख सकते हैं, तो ये लेंथ का क्यूब हो जाएगा। लेंथ को आप कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, सो इट्स एल क्यूब। सो वॉल्यूम इज एल क्यूब ओनली। ये जो पावर आप यूज कर रहे हैं 3, इस पावर को आप डायमेंशन कहोगे। तारिक अब आया यहां तक समझ में? वॉल्यूम में लेंथ आप 3 बार यूज कर रहे हैं। असीम क्लियर हुआ ये? यस सर। और आप ऐसे लिख दो v इज इक्वल टू एल क्यूब, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। डेंसिटी भी ऐसी है, देखिए मास बाय वॉल्यूम, मास को m1 लिखते हैं, वॉल्यूम को एल क्यूब लिखते हैं। सो m1 l माइनस 3, 1 कॉमा माइनस 3 डायमेंशन है। m1 l माइनस 3 डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। रो इज m1 l माइनस 3 डायमेंशनल इक्वेशन हो जाएगी। इतना लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट लिखते हैं आगे, लिस्ट बनाते हैं कुछ क्वांटिटीज की। ओके असीम हो गया, तारिक हो गया, हो गया। चलो अब नेक्स्ट आप क्या करोगे, आप कई क्वांटिटीज की लिस्ट बनाओगे। बेसिकली डायमेंशनल एनालिसिस के न्यूमेरिकल्स करने के लिए आपके सिलेबस में जितनी क्वांटिटीज हैं, आपको उन सारी क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला याद होना चाहिए। सो मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज। सो पहले देख लो लिस्ट में कितने कॉलम्स होंगे, सीरियल नंबर। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस लिस्ट इस लिस्ट के थ्रू आपको सारी मेजर क्वांटिटीज का फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला, एसआई, सीजीएस यूनिट सब मिल जाएगा।
So we have serial number, physical quantity, formula, dimensional formula, SI unit एंड CGS unit. तो जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज हैं आपके सिलेबस की, हम उन सब के लिए लिस्ट बनाएंगे और लिस्ट बनाएंगे साथ में, सब एक एक क्वांटिटी बताते जाओगे, लिस्ट बन जाएगी. फर्स्ट जो क्वांटिटी है दैट इज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. तो पहली क्वांटिटी मैं लिख रहा हूं, उसके बाद का आप लिखोगे. देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, इट्स जस्ट लेंथ. डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी L1, SI यूनिट इज मीटर, CGS इज सेंटीमीटर. ये फर्स्ट क्लियर है सबका? Yes, sir. yes. नाउ लेट्स स्टार्ट Yes, विद sir. रहीम से शुरू करते हैं. रहीम, नेक्स्ट इज स्पीड और वेलोसिटी. रहीम, व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर स्पीड? Meters per second, distance upon time or displacement upon time. Very good. So it's either distance upon time or displacement upon time. Very good. Distance का dimensional formula क्या होगा रहीम? Sir, length upon time. L1 over T1. So when we divide them, ये कितना हो जाएगा? ये L1 है, T1 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1. T to the power -1. -1. Now let's write their units. What is the SI unit of distance? Sir, meters per second. Meter times second. So that will be meter per seconds. When I write the CGS unit, instead of meter, I'll use centimeter, seconds to seconds हो जाएगा. अच्छा, इसके बाद थर्ड क्वांटिटी एक्सीलरेशन. ठीक है, रहीम का हो गया. असीम बताएगा. असीम, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्सीलरेशन? असीम, माइक यूज करना होगा. नहीं 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 नहीं. अच्छा, असीम नहीं बताएगा तो फिर नेक्स्ट कौन है अब? उमर. उमर, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है? पता नहीं. अच्छा, फॉर्मूला याद नहीं. उसामा, कुछ याद है फॉर्मूला फॉर? Sir, A is equal to V minus U upon T. हाँ, एक्सीलरेशन को आप ऐसे लिख सकते हैं. अब उसामा को बता देता हूं. अब उसामा, Sir, delta V upon delta. Sir, delta V upon T. चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना. चेंज इन वेलोसिटी को आप डेल्टा V लिख सकते हैं, चेंज इन टाइम को आप डेल्टा T लिख सकते हैं. यस उसामा, बताइए जरा, चेंज इन वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? सर चेंज इन वेलोसिटी का हो जाएगा हमारा उसामा वही होगा जो वेलोसिटी का था. बताओ जरा, क्या वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? सर Yes, T sir. हो जाएगा हमारा. अरे नहीं, चेंज इन वेलोसिटी. velocity and change in velocity will have same dimension. velocity का क्या है dimension formula? उसामा, लिखा हुआ है वो, L1T - 1 है ना उसामा. velocity L1T - 1 है ना, तो आप change in velocity की जगह भी L1T - 1 लिखेंगे. टाइम बताइए, टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा उसामा? सर T1. अब ये बताइए, जब आप डिवाइड करेंगे तो टाइम की पावर कितनी हो जाएगी? हाँ जी T per second. पर सेकंड. अरे भाई, ये देखो पावर थी ना -1, जब आप डिवाइड करेंगे तो ऊपर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा L1T - 2. ये आ गया आपका. जब आप यूनिट्स लिखोगे भाई, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या हो जाएगी? इट्स मीटर पर सेकंड. स्क्वायर. CGS जब आप लिखोगे तो मीटर की जगह सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है. अच्छा, सो आज का लेक्चर तो यहीं छोड़ना होगा. इट्स अ 1 आवर लेक्चर, क्योंकि आपका अब केमिस्ट्री का होगा. सर आ गए. सो नेक्स्ट लेक्चर मंडे से होगा, आपको टाइमिंग्स मिल जाएंगी अपनी. सो अभी ट्रायल है इसलिए 1 आवर, उसके बाद ड्यूरेशन 1.5 आवर होगी. लिख लीजिए.
इतना लिख लीजिए, फिर मैं इसको बंद कर दूँ।